एंटी स्कैन में पता तो लग गया है, फिर एनोमली स्कैन की क्या जरूरत है। एनोमली स्कैन से बेबी का जेंडर रिवील नहीं होता है। यस ऑफ कोर्स 5वें महीने में बेबी का जेंडर प्रॉपर रिवील होता है, लेकिन ये बेबी का लेग है, ये फिट है, कर रहा था कोई चीज ना जैसे ऐसे करके निकल रहा था। डॉक्टर ने वो चीज भी बकायदा दिखाई है जो इतनी अमेजिंग फीलिंग थी जब बेबी उस अपनी, इट डजेंट मैटर कि उसको बेबी गर्ल आ रहा है बेबी बॉय आ रहा है, वो किस तरीके से मम्मा की टमी में था, यानी कि वो खुद को एज्यूम करना चाह रहा था कि बेबी है, क्या मैं भी उसी तरीके से था, वो चीजें फील करना चाह रहा था। दैट्स ऑल। एंड नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एनोमली स्कैन क्यों करवाया जाता है, क्या जरूरत होती है इस स्कैन की, और एनोमली स्कैन से वाकई में क्या बेबी जेंडर रिवील होता है, जो लोगों ने इतनी सारी चीजें जो है वो फैला रखी हैं, क्या वो सच है, और एंटी स्कैन और एनोमली स्कैन अगर दोनों सेम होते हैं तो वो फिर क्यों करवाए जाते हैं, यानी कि दोनों की क्या जरूरत होती है और किस टाइम पे करवाए जाते हैं, एनोमली स्कैन की कॉस्ट क्या आती है। बेसिकली आज इन चीजों को लेके जो है मैंने वीडियो बनाया है। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे इन चीजों को लेके, जो फर्स्ट टाइम टू बी मॉम है उनके माइंड में तरह तरह की कंफ्यूजन्स चल रही है कि एंटी स्कैन में पता तो लग गया है, फिर एनोमली स्कैन की क्या जरूरत है। तो ये चीजें आपके साथ आज मैं शेयर करूंगी और साथ ही साथ अपना एनोमली स्कैन भी शेयर करूंगी जो हुआ था 7 अक्टूबर को। तो सबसे पहले हम लोग एंटी स्कैन के बारे में बात करते हैं। एंटी स्कैन में क्या डॉक्टर्स चेक करते हैं जो बेहद ज़रूरी होता है करवाना। देखो, हमारे बेबी की, अनबॉर्न बेबी की धड़कन आने के बाद, यानी कि हार्ट बीट आने के बाद ये स्कैन होता है। फर्स्ट जो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन होता है उसमें हार्ट बीट चेक की जाती है। उसके बाद जो हमारा एंटी स्कैन होता है ना, एंटी स्कैन में डॉक्टर्स ऑलवेज चेक करते हैं कि बेबी की नस्ल, बोन, ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब विजिबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दूसरा वो क्या चेक करते हैं, किसी तरह का कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, यानी कि कोई क्रोमोसोम डिसऑर्डर तो नहीं है बेबी के अंदर, कोई इंटरनल प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं और साथ ही साथ चेक किया जाता है कि बेबी की जो ये नेक होती है, नेक में पीछे की साइड पे फ्लूइड रहता है, वो फ्लूइड एक्यूरेट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और बेसिकली जो एंटी स्कैन होता है उसको न्यूकल ट्रांसकुलेंसी भी बोला जाता है और ये होता है 11 से 14 वीक के बीच में। इसी टाइम पीरियड के दौरान ही इसको करवाना ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एनोमली स्कैन के बारे में। एनोमली स्कैन जो होता है वो हमारा होता है 18 टू 23 वीक, यानी कि 5वें महीने में हम लोग करवा सकते हैं उसको। और ये ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी तो बेबी में नहीं है, हमारे अनबॉर्न बेबी में, वो चीज़ चेक करने के लिए किया जाता है। हालांकि इससे 90% ही सिर्फ वो डिटेक्ट कर सकते हैं, 10% बेबी बाहर आने के बाद ही पता लगता है, बट वो 90% भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसमें क्या रहता है, जैसे बेबी की लिप्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई वो मेंटली डिसेबल तो नहीं है, इस तरह की चीज डिसेबिलिटीज को चेक करते हैं। और साथ ही साथ इसमें पता लग जाता है कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, बट वो सिर्फ डॉक्टर्स को पता लगता है। हम आम बंदों को, यानी कि जो हम नॉर्मल पर्सन है, उनको पता नहीं लगता है। वो हमें सिर्फ एक विजिबल करवाते हैं कि बेबी का हेड ये है, बेबी की आईज देखो, बेबी की लेग देखो। अभी मैं आपको अपना स्कैन दिखाऊंगी, उसमें लेग जो है ना बेबी की प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रही है। इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसमें क्या रहता है कि जैसे पूरा हेड आपको दिखाया जाएगा, हार्ट दिखाया जाएगा, बेबी का पंप हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको एनोमली स्कैन में पता लगती हैं, जो कि बेहद ज़रूरी होता है करवाना। और इसकी कॉस्ट जो है अराउंड 3200 यानी कि 3200 मुझे पड़ी है यहाँ बैंगलोर में, जो मेरा हॉस्पिटल है वहाँ पे। और ये अलग अलग हॉस्पिटल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो है वेरिएट कर सकती है। कहीं पे 2000 है इसकी कॉस्ट, कहीं पे 2000 से 3000 के बीच में है। तो मेरी जो यहाँ पे कॉस्ट आई है इस स्कैन की वो 3200 आई है। और ये करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बेबी का जेंडर जानने के लिए नहीं, बेबी में कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, वो सब चीज़ें जानने के लिए। और देखो डॉक्टर ना आजकल के टाइम पे इतना चंट होते हैं ना, मैंने देखा है खुद, जब मैं स्कैन देख रही थी ना बेबी का, उस टाइम पे डॉक्टर्स जैसे हेड की तरफ अगर वो स्कैन कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो सिर्फ हेड की तरफ ही करेंगे। जो बेबी का जेंडर है ना, जो प्राइवेट पार्ट है, उसकी तरफ वो करते ही नहीं है। क्योंकि आजकल लोग बहुत चालाक हैं, वो देखते हैं नेट पे तरह तरह की जो है नॉलेज लेते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको हो ही जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग पता नहीं लगा सकते जो एक डॉक्टर को नॉलेज होती है।
और जब हम उस टाइम पे अपने बेबी का हार्ट पंप होते हुए देखते हैं ना, यानी हार्ट बीट सुनते हैं उसकी, रियली एक बहुत ही अलग तरीके की फीलिंग होती है। मैं ये मानती हूँ कि उस फीलिंग को बस एक टू बी मॉम ही फील कर सकती है, उसके अलावा और कोई फील नहीं कर सकता है इस फीलिंग को। तो ओवरऑल इस बात को हम डिनाई नहीं करेंगे कि एनोमली स्कैन से बेबी का जेंडर रिवील नहीं होता है। येस ऑफ कोर्स 5वें महीने में बेबी का जेंडर प्रॉपर रिवील होता है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं पड़ता। ऑलवेज ओनली डॉक्टर्स को ही मालूम होती है वो कि वो बेबी क्या है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। हम लोग उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर सकते। और पता है, जब मुझे, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जब मुझे डॉक्टर ने बेबी की यहाँ पे देखो ये हार्ट बीट दिखाई ना, कि ये देखो आपका जो बेबी का हार्ट है ना, उसमें ब्लड फ्लो कितने अच्छे तरीके से जा रहा है, तो मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छे से खुशी हुई कि इतना अच्छा ब्लड फ्लो बेबी को जा रहा है। और उसके लिए भी ना बहुत सारे प्रिकॉशंस लेनी पड़ते हैं कि बेबी को हार्ट जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ अपना खुद का एनोमली स्कैन जो अभी 7 अक्टूबर को हुआ है। इसमें जब मुझे डॉक्टर ने, मतलब एक एक चीज़ उन्होंने मुझे दिखाई है। आप लोग जाते हैं ना जब स्कैन करवाने, तो डॉक्टर भी आपको दिखाएंगे और आप लोग भी पूछे उनसे कि हाँ हमें सब पार्ट्स दिखाएं बॉडी के, बेबी के कैसे हैं कैसे नहीं है। तो बेबी डॉक्टर ने ना मुझे यहाँ पे ये वाला पोर्शन दिखाया, और ये रेड और ब्लू पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ना, डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये जो है वो बेबी का हार्ट है। यहाँ पे बेबी का जो ब्लड फ्लो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है, यू नॉट नीड टू वरी। तो ये वाला जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ब्लड फ्लो का है बेबी के हार्ट में। तो ये भी इस तरह की चीजें भी दिखाते हैं। और ये देखिए, ये बेबी का जो स्पाइंस है ये वो सभी दिखाया हुआ है। और यहाँ पे ना देखो, स्कैन में हमें इतना मतलब प्रॉपर तरीके से पता नहीं चलता, ये सिर्फ मैं ही जान पा रही हूँ। वो कैसे? क्योंकि मैंने वहां पे प्रैक्टिकल देखी है वो चीज। और जब डॉक्टर वहां पे दिखाते हैं ना, वो एक अलग चीज होती है और इसमें अलग चीज होती है। और इसको वही पहचान पाता है जिसने वहां पे लाइव स्कैन देखा हो। अदरवाइज कोई आम इंसान इसको अगर देख के रीड करना चाहे ना तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही डॉक्टर ने देखिए यहाँ पे ना बेबी का फेस दिखाया। ये देखिए, बेबी का फेस दिखाया, बेबी की लेग्स दिखाई। इवन बेबी जो है ना वो मतलब स्वेलोइंग कर रहा था, कोई चीज ना जैसे ऐसे करके निगल रहा था। डॉक्टर ने वो चीज भी बकायदा दिखाई है जो इतनी प्यारी थी ना देखने में। मतलब उसको फील करना रियली में एक अमेजिंग फीलिंग थी, जब बेबी उस अपनी टंग से स्वेलो कर रहा था, यानी कि निगल रहा था। और उसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये बेबी का फेस कितने प्रॉपर क्लियर तरीके से जो है यहाँ पे डॉक्टर ने दिखाया हुआ, ये देखिए, राइट। और उसके बाद ये देखिए, अगर आपको पहचान सकते हैं आप तो ये पहचानिए। ये देखिए यहाँ पे ये क्या दिखाया हुआ है, बेबी का लेग। ये बेबी का लेग है, ये फिट है। कितना प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रहा है ना। देखो इन सभी स्कैन में ना आपको कहीं पे भी बेबी का जेंडर नहीं मिलेगा। वो ये पिक्चर्स ना इसी तरीके से डिटेक्ट करते हैं कि कोई भी रीड करने वाला ना, ज्यादा दिमागदार इंसान उसको रीड कर ही ना पाए। तो ये जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना वो सिर्फ मैं ही रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ, इवन मेरे हस्बैंड भी नहीं देख पाए थे। हाँ, पैर को वो अच्छे से देख पाए क्योंकि प्रॉपर तरीके से ना विजिबल हो रहा है। बेबी ने अपनी जो लेग थी ना वो इस तरीके से पोजिशन में ना रखी हुई थी, ऐसे करके अपना जो फिट है उसको ऐसे खड़ा किया हुआ था। हम लोग कई बार ऐसे खड़ा कर लेते ना, इस पोजीशन में था बेबी का। ये दो चीजें जो थी ना मुझे बहुत अमेजिंग लगी। एक तो उसका फिट इस तरीके से खड़ा हुआ था, और दूसरा जब वो स्वेलो ऐसे करके स्वेलो कर रहा था। डॉक्टर ने बकायदा मुझे लाइव प्रूफ दिखाया। मुझे इतना अच्छा लगा ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और बेटे को भी बहुत चाम था कि मम्मा मुझे भी अंदर जाना है, लेकिन अभी पिछले साल ये वाला रूल था कि हाँ हम लोग साथ में अपने हस्बैंड को ले जा सकते हैं अंदर, बच्चे को ले जा सकते हैं स्कैन रूम में। लेकिन अब ना ये चीज़ 6 महीने से फिर से बैन कर दी है। तो मेरे बेटे को बहुत फील हुआ, उसको जाने नहीं दिया अंदर। उसने बहुत रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि मुझे आना है, बट वही ना डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आजकल छोटे छोटे बच्चे को भी ना नॉलेज होती है इन चीज़ों की, तो आप लोग डिटेक्ट कर लोगे। मैंने बोला मैं ही डिटेक्ट नहीं कर पा रही तो वो 10 साल का बच्चा क्या डिटेक्ट करेगा। बट डॉक्टर ने एनी हाउ अलाउ नहीं किया। बट फिर भी जब मैंने दोबारा डॉक्टर से रिक्वेस्ट की ना कि डॉक्टर प्लीज़, इसके बहुत अरमान है इस बेबी को लेके, ये बहुत खुश है इस बेबी के लिए, ही डजेंट मैटर कि उसको बेबी गर्ल आ रहा है बेबी बॉय आ रहा है, उसको कोई इस बात से लेना देना नहीं है। उसको जस्ट उसको सिबलिंग को देखना है फर्स्ट टाइम कि वो किस तरीके से मम्मा की टमी में था। यानी कि वो खुद को एज्यूम करना चाह रहा था कि मैं मम्मा की टमी में कैसे था।
जैसे मतलब अभी जो बेबी है क्या मैं भी उसी तरीके से था, वो चीज़ें फील करना चाह रहा था, दैट्स ऑल। तो फिर डॉक्टर ने इतनी रिक्वेस्ट पे उसको आने दिया, फ़ोन बाहर रखवा दिया। डॉक्टर ने बोला ठीक है ओके, मैं आपकी सिंगल जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आप फ़ोन नहीं लेके आएंगे अंदर, फ़ोन को बाहर रख के आइए। तो ही डॉक्टर ने अलाउड किया, अदरवाइज कोई भी डॉक्टर ऐसे अलाउ नहीं करता है। बट ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी जब डॉक्टर ने अलाउ किया ना। और देखो रिस्ट्रिक्शंस को हमें भी फॉलो करना होता है जो जो लगाई गई है, क्योंकि एनोमली स्कैन के बाद फॉरेन में तो बता देते हैं बेबी बॉय है या गर्ल है, लेकिन हमारे इंडिया में ना लोगों ने इतना गलत स्टेप्स ले रखे हैं जिसके कारण हमें ये वाली फैसिलिटीज़ का प्रॉफिट मतलब कि लाभ नहीं मिलता है, बेनिफिट हम इसका नहीं उठा सकते। कुछ गलत लोगों के कारण, जिन्होंने गलत चीज़ें की हैं, उनके कारण हम लोग इस चीज़ को नहीं मतलब एंजॉय कर पा रहे हैं कि हाँ हम लोग भी अपने बेबी को देख पाएँ, हमें पहले से मालूम हो। और इन चीज़ों में ना फॉरेन के लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कभी भी कोई इस तरह का गलत एक्शन नहीं लेते हैं, वो अपने रूल्स रेगुलेशंस को कंट्री के बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो हमें भी फॉलो करना चाहिए जो भी रूल्स हमारी गवर्नमेंट बनाती है। तो चलिए अब यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपकी इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप कुछ अपनी खुद की प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है उसका जवाब भी आपको 100% मिलेगा। आई होप ये जितनी नॉलेज मुझे थी अपने स्कैन के अकॉर्डिंग उतनी मैंने आपको बताई और आपको अच्छी भी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए थे तो। थैंक यू सो मच एवरीवन।